लेकिन मैं एक बार आपके नेत्रों में नेत्र मिला के देखना चाहती हूँ कि मुझे तो मेरा सब मिल गया। क्षमा चाहती हूँ, कोई और इसे अलग भाव में ना ले। तो ये अच्छा है या फिर ये बुरा है? तब बिल्कुल, किसे कहाँ पक तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। बाद में कर लेना। पार्टीज करना, फ्रेंड से मिलना और नाइट आउट्स करना, यही जीवन होता है और यही एक आनंद में जीवन है, यही एक खुशहाल जीवन है। तुम अपना कंटिन्यू रखो, तुम रोज जाओ, तुम इसी भाव से जाओ। ये मनुष्य का ही कर्तव्य है सेवा करना। वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विल्लजुद गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मैं एक ऐसा जीवन जी रही थी जो किसी को भी नहीं जीना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? मैं उस समय 17 साल की थी। पानी पियो छान के और गुरु बनो जान के। ने राधा रमन जी से एक प्रार्थना करी कि उसको भी मेरे से मिलने में तड़प होगी और मुझे भी उसको मिलने में तड़प होगी। उनसे तुलना कर देते हमारी, हमें बहुत, हमारा हृदय बहुत दुखता था उस समय। ये जी। भजन आपने कहीं सुना भी नहीं होगा क्योंकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसी राइटर अच्छा। का भी नहीं है कि किसी से हमें प्राप्त हुआ है, किसी ने खुद बना के गाया हुआ है। प्रेम क्या है? कानों में नहीं पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा आपने जो है वो पूरा गाड़ी को घुमा दिया। और मैं तो वहाँ पे जो विदेश से लड़कियां आती हैं, विदेशी लड़कियों को देखने के लिए जाता हूँ। पता आपके भजन का कोई महत्व नहीं है। तो समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने परिवार एग्जाम पावर के ऊपर। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दिया जी, जो कि पिछले काफ़ी समय से भक्ति कर रहे हैं। तो दिया जी, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। जी राधे श्याम। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपने कीमती समय से हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा समय निकाला। जी। बिल्कुल नहीं, ये तो सेवा है और सेवा तो हमेशा करनी चाहिए और उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं हम। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि सेवा तो करनी ही चाहिए, तो ये मनुष्य का ही कर्तव्य है सेवा करना, या फिर भक्तों का ही कर्तव्य है सेवा करना, या फिर जो भक्ति में आ गए हैं उन्हीं का कर्तव्य है सेवा करना? अगर आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश मैं तो डालना चाहिए, फिर कहती अपन हूँ, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो मानना ही यही है, जो मनुष्य है जिसके अंदर दया भाव है, जो सेवा जी। भाव रखता है, वही मनुष्य कहलाने के योग्य है। अगर उसके अंदर दया भाव है ही नहीं तो वो मनुष्य कहलाने के योग्य ही नहीं है, वो जीते जी मनुष्य ही नहीं है। जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो दिया जी, मैं आप हमारे दर्शक और हम सब आपसे एक बात तो हम जानना चाहेंगे कि जब आपने भक्ति स्टार्ट करी, मतलब मैं इसको ऐसा कहूँ कि आप जब भक्ति में आए, उससे पहले आपका जीवन कैसा था? जो दिया प्रेम मार्गी जो है, वो पहले एक दिया थी। तो पहले वाली दिया से अगर आप हमारे दर्शकों को एक बार इंट्रोड्यूस कराएंगे, अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, तो बहुत प्रसन्नता होगी। जी। देखिए, पहले का जो जीवन था वो कुछ ऐसा था जैसे भक्ति से जुड़ने से पहले किसी अंधेरे में जब हम चल रहे हैं, तो बिना किसी प्रकाश के, बिना किसी रोशनी के, जैसे हम मार्ग ढूंढ रहे हैं, मैं ऐसे चल रही थी। अंधाधुंध, कुछ नहीं पता क्या लक्ष्य है जीवन का, क्या उद्देश्य है, ये जीवन क्यों मिला है। बस चल जी। रहे हैं, रोज उठना है, खाना है, पीना है, अपनी दिनचर्या पूरी करनी है, आके सो जाना है। जैसे एक जानवर अपना जीवन जीता है, इस प्रकार हम अपना जीवन जी रहे थे और हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि भगवान का जीवन में होना कितना जरूरी होता है। ऐसा एक जीवन जो ना होना तो ही बढ़िया है। हम मॉडर्न बनने के चक्कर में, जागरूक होने के चक्कर में, मैं एक ऐसा जीवन जी रही थी जो किसी को भी नहीं जीना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था कि पार्टीज करना, फ्रेंड से मिलना और नाइट आउट्स करना, यही जीवन होता है और यही एक हम्म। आनंद में जीवन है, यही एक खुशहाल जीवन है, मुझे ऐसा लगता था। हालांकि श्री जी ने मुझ पर एक ऐसी कृपा बना के रखी, हमेशा एक ऐसी बाउंड्री मेरे आसपास रखी कि मैं कुछ गलत करना चाहकर भी नहीं कर पाई। भले ही वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, या कुछ ना कुछ मेरे जीवन में एक ऐसी स्थिति बनती रही कि गलत सोच कर भी मैं गलत नहीं कर पाई, क्योंकि शायद शिव जी को तो पता ही था कि मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ना है। तो पहले का जीवन तो बहुत ही ऐसा था जिसको मैं दोबारा नहीं जीना चाहती हूँ, ना ही कभी उसमें जाना चाहती हूँ। आज जो मैं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी गुरुदेव की कृपा से मैं हूँ, श्री जी की कृपा से हूँ, और मैं इसी में ही और आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि पहले वाला जीवन आप नहीं जीना चाहते हैं, तो आपको कब ऐसा लगा कि पहले वाला जो जीवन है वो एकदम से खराब जीवन है, उसको नहीं जीना चाहिए?
कब आपको ऐसा महसूस हुआ? अगर इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके बोलूँ तो हम ये बोल सकते हैं कि आपको कब ऐसा लगा कि आपको भक्ति करनी चाहिए, या फिर भक्ति में आप कैसे आए, वहां से आपने पूरा यू टर्न लिया है, तो वो मतलब अचानक से कैसे हुआ ऐसा? क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में ना कुछ ऐसा, ठाकुर जी मेरे राधा रमन जी कुछ ना कुछ ऐसा प्लान जरूर बनाते हैं कि जिसकी वजह से वो जो है वो उस मार्ग पे चलता है। तो आपके लिए राधा रमन ने क्या प्लान ऐसा किया, या फिर श्री जी ने क्या प्लान ऐसा किया, या साधु संतों के क्या आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिससे आपको लगा कि यार ये जीवन अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, या फिर ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, तो फिर आपने जो है वो पूरा गाड़ी को घुमा दिया और इस मार्ग पे चलने लग गए? उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। जी, जी। मेरी जो ये स्पिरिचुअल लाइफ में एंट्रेंस है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ठाकुर जी की असीम कृपा से हुई है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी मदर का है, क्योंकि वो उन्होंने ही सबसे पहले कथा श्रवण करना शुरू करा था। एक समय कुछ 4 वर्ष हो चुके हैं लगभग, वो नानी के कुछ समय तक रहकर वापस आई थी और आते-आते उन्हें कथा सुनने की आदत लग चुकी थी, क्योंकि वो करीब-करीब 1 मंथ तक वहाँ पर रुक के आई थी। जी। और जब वो हमारे घर आई, तो वो 1 महीने तक कथा चलाती रहती थी टीवी पर ऑल टाइम। हमारे लगभग शाम को 3 बजे से लेके 6 बजे तक कथा चलती थी टीवी में हम्म। रोज। और हम्म। जिस रूम में कथा चलती थी उसके नेक्स्ट वाला रूम ही मेरा है, और यहाँ मैं अपनी पढ़ाई वगैरह किया करती थी। और मुझे बड़ा ही क्रोध आता था, क्योंकि मुझे डिस्टरबेंस होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं पढूं कैसे, इतना आवाज कर रखी है, ये क्या भगवान भगवान लगा रखा है, और मैं ये सब बोला करती थी। और मुझे बड़ा ही क्रोध आता था कि मैं पढ़ नहीं पाती थी। बट मदर तो मदर होती है, माँ तो माँ होती है, वो तो अपनी जिद पे रहती हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वो कथा चलती रही, कल चलती रही, चलती रही। एक हम्म। दिन ऐसा आया जब हम्म। मेरी माँ कहीं पर चली गई और उस दिन कथा नहीं चली टीवी में। हम्म। और मेरे दिल को, मेरे हृदय को ऐसी बेचैनी हुई कि आज कुछ अधूरा है, कुछ आज मेरे हम्म। कानों में नहीं पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। मैंने सब कुछ छोड़ा, मैंने अपनी किताब बंद करी, मैं वहां गई उस रूम में, मैंने अकेले खुद से कथा चलाई, मैंने श्रवण करना शुरू किया। और श्रवण करते करते जिन महाराज जी की मैं कथा सुन रही थी, मैं नाम भी आपको बता देती हूँ, मैंने सबसे पहले किसकी कथा सुनी थी। पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की हमने कथा सुनी थी सबसे पहले, वाह। हम्म। जिनको लोग बहुत ट्रोल भी करते हैं। बट मेरे लिए वो मेरे आइडल हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि नहीं मैंने वो वहीं अच्छा, से हाँ जर्नी में मतलब प्रवेश अच्छा किया। करते हैं वो युवाओं को, लेकिन क्या है कि कई बार हमारे भारत का ये आप दुर्भाग्य कह लीजिए या कुछ भी, लेकिन वो क्या है कि मीम्स वाले बाबा ही उनको बना करके रख दिया है, ऐसा मीडिया ने, हम जनरली ऐसा कह सकते एक्चुअली हैं, वरना देखो, मेरा बातें बहुत मेरा अच्छी ये रहती मानना हैं। है, हम्म। उनकी बिल्कुल, बातें बहुत वो अच्छी हैं बहुत वैसे, ऐसा अच्छा नहीं। उपदेश करते हैं। हम्म। जैसा उन्होंने एक चीज ठान ली है अपने जीवन में, जितना मैं उनको समझ पाई हूँ अभी तक, हम्म। वो हम्म। सोचते हैं कि जैसा व्यक्ति मुझसे आके पूछेगा मैं वैसा जवाब दूंगा। तो जैसे हम्म। आप हो वैसे आपको वहां पे उत्तर मिलेगा। तो आप हम्म। समझ लीजिए, जिसको जैसा उत्तर मिल रहा है वो सामने वाला व्यक्ति भी वैसा ही होगा। तो हम्म। मैंने वहां से कथा श्रवण करी। अब महाराज जी ने उस दिन 2-4 लाइनें बोली, और कथा में महाराज जी कहते हैं, बोलते हैं कि बेटा जो मैं बोल रहा हूँ ना उसे दोहराइएगा सब, मेरे हम्म। साथ साथ आंख बंद करके दोहराइएगा। हम्म। महाराज जी ने कहा, बोलो, हे नाथ, मैं हे आपको नाथ, कभी भूलू नहीं, मैं आपको कभी भूलू मैं नहीं। आपको कभी भूलू नहीं। भूलू ये नहीं। हम आंख बंद करके बोलने लगे। वेरी नाइस। हे हम्म। नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। फिर महाराज जी ने कहा, कहिए, हे नाथ, मैं आपका आप मेरे, हे हे नाथ, मैं नाथ। आपका आप मेरे। हमने भी यस। कहा, वेरी हे नाइस। नाथ, मैं आपकी आप मेरे, हे नाथ, मैं आपकी आप मेरे। इतना कहते ही, पता नहीं लोग इस बात को समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन जो भक्ति मार्ग में है वो शायद समझ जाए। हम्म। 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 मेरे आंखों से अश्रु नहीं रुके। मैं अकेली हम्म। थी घर में। मैं घंटा 1 घंटा अश्रुपात किया है मैंने। मुझे नहीं पता, ना मेरे पास कोई वजह थी। ऐसा जीवन में पहली बार हुआ है कि मेरे पास रोने का कोई कारण नहीं है। मैं क्यों रो रही हूँ, मैं किसके लिए रो रही हूँ, मैं किस बात के लिए रो रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है। बस मैं रो रही हूँ। उस दिन से मुझे समझ आया कि श्री जी ने, लाल जी ने मुझे पकड़ लिया। पकड़ लिया। उस दिन से मुझे समझ आया कि आज तक का जो जीवन, मैं उस समय 17 साल की थी, कि जो 17 साल मैंने अभी तक बिताए अपने जीवन के, मैंने व्यर्थ कर दिए। मैं इस बात को सोच के रो रही थी कि ये 17 साल मैंने क्या किया। मैं अपने श्री जी को नहीं पहचान पाई, मैं अपने लाल जी को नहीं पहचान हम्म। पाई। मैंने तो अपना समय बर्बाद कर दिया। ये सोच सोच के मैं रो रही थी। पर उसी समय थोड़ी देर बाद मैंने पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो देखा। उसमें वो कह रहे थे कि पिछला जो हो गया,
उससे पछताना नहीं, उसको सोच के पछताना नहीं, उसको सोच के समय व्यर्थ नहीं करना। अब एक सेकंड भी श्रीजी और लालजू के चिंतन से अलग नहीं होना। उसी समय से भक्ति में प्रवेश कर जाओ, अपना भजन बनाना शुरू कर दो। और श्री जी के अहेतु कृपा ऐसी हुई कि सब कुछ चलता चला गया, चलता चला गया। आज 4 वर्ष हो चुके हैं उस बात को हुए हुए, और आज मेरा पूरा जीवन बदल गया। बिल्कुल पता नहीं चला। और वैसे वहां से जो है वो यहाँ की यात्रा जो है वो इस प्रकार प्रारंभ हुई। मतलब प्रारंभ कह हुई। सकते हैं कि राधा रमन जी ने बड़ी अच्छी कृपा की कि आप वैसे भी सौभाग्यशाली हैं। बहुत कम बाबा बोलते हैं कि ऐसी पुण्य आत्माएं होती हैं जिनको परिवार में वैसा माहौल मिलता है और सारी चीज़ें होती है। तो आपके जैसे आपने बताया कि आपकी मदर जो है वो ऑलरेडी भक्ति की सत्संग और ये सब होता है, तो मतलब कह सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग से वो चीज़ें मिली हैं जिसका जो है वो आपको बिल्कुल। फल प्राप्त हुआ है। तो गुरुदेव से मुलाकात कब हुई? क्योंकि भक्ति गुरुदेव में से जब आए, मुलाकात का तो आपने अनिरुद्धाचार्य जी से जो है वो कथा आपने सुना, फिर जो है वो परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के जो है वो आपने देखे, फिर मतलब कि गुरुदेव से आप कैसे मिले? जहाँ तक मैंने आपकी प्रोफाइल को जहाँ तक स्टडी किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके गुरुदेव जो हैं वो मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, बड़े आदर से मैं, क्योंकि मैं बहुत भी। उनका तो आप भी समझ रहे हैं और दर्शक हमारे समझ रहे हैं कि तो आप बताइए जी, उनसे कब मिले, कब आपको जो है वो वहाँ से हरिनाम दीक्षा या जो भी गुरुदेव ने आपको प्रदान किया कि अब से आपको ये मार्ग पे चलना है, गुरुदेव तिलक प्रदान करते हैं, कंठी प्रदान करते हैं, तो ये सौभाग्य आपको कब प्राप्त हुआ? क्या किसी के थ्रू आप राधा मिले? रमन जी की अहेतु की कृपा से, राधा जी। रमन जी की अहेतु की कृपा से मुझे मेरे गुरुदेव मिले। ये हम्म। जर्नी भी कुछ ऐसी रही कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा सुनती थी। हम्म। सुनते सुनते मैं थोड़ा बहुत जो रील्स हो गई, एकांतिक हो गया, वो मैं पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का सुनती थी। हम्म। और मुझे उन्हीं में ही ऐसा लगता था कि ये जो बोलते हैं मैं उसी को हम्म। फॉलो करूं। और मैं पूर्ण निष्ठा से उनको फॉलो करती थी। वो जी। जो भी बोलते थे उनके कहे पर चलती थी। परंतु किसी ने मुझे एक दिन ऐसा कहा कि यदि आपके जीवन में गुरु नहीं आएंगे ना, तो आप हम्म। कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। और ये बात मुझे हम्म। बहुत हिट कर गई कि गुरु बनाना तो बहुत आवश्यक है। और गुरु ऐसे नहीं बनाए जाते कि हमने जाके सोच लिया कि ये गुरुदेव हमने बना लिया। हम्म। भैया, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु बनाओ गुरु जान के, बनाना बिल्कुल। जीवन में एक बार होता है। एक बार गुरु बनाना होता है, बहुत सोच समझ के बनाना होता है। बिल्कुल। अब हमें ऐसा पता लगा, हमें तब तक ये भी नहीं पता था कि संप्रदाय अलग अलग होती हैं, प्रणालियां होती हैं, अलग अलग हम्म। ठाकुर होते हैं, उसमें अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग तरीके से सेवाएं होती है। हमें कुछ नहीं पता था। धीरे 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 करके राधा राम जी की कृपा से पता चलता गया, चलता गया। हम्म। तब हम्म। हमें पता चला कि हम जो पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुन रहे हैं, वो हरिवंश संप्रदाय से हैं। और वहां के ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल है। परंतु हम्म। तब तक हम पे तो राधा रमन लाल ने अपना जादू चला दिया था। चला दिया हम था। तो राधा रमन लाल को अपना दिल दे बैठे थे। हाँ, हम्म। हमें तो प्रेम हो चुका था उनसे। अब बिल्कुल। हम सोचे कि गुरुदेव हम हरिवंश संप्रदाय में बनाएंगे, प्रेम हम राधा रमन जी से करेंगे। ये कैसे होगा? हम तो बड़े कंफ्यूज हो गए कि ये कैसा चल रहा है। तो बड़ा असमंजस हो गया हमारे लिए। तब हमने राधा रमन जी से प्रार्थना करी कि हे लालजू, आप ही हमें उपदेश करिए, आप ही कुछ मार्ग दिखाइए कि हम क्या करें। हम्म। तब कुछ ऐसा हुआ कि हमें कोई व्यक्ति मिले थ्रू इंस्टाग्राम। हम ऐसे ही बात कर रहे थे, तो वो बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने हमें कुछ उपदेश किया। तो उनसे ही हमने अपने ये मन की जिज्ञासा पूछ ली। तब उन्होंने हमें बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने हमसे कहा, आप एक बात बताइए, कोई कन्या है, उसका कहीं विवाह हो जाता है, तो जिस व्यक्ति से, उस जिस लड़के से उसका विवाह होता है, तो उसका जो परिवार के सदस्य हैं, वो उसको ही तो अपनाएगी, या पड़ोसियों के घर को हम्म। अपनाएगी, या उसके घर को अपने मामा ससुर या जो भी सास बनाएगी। हम्म। तो इससे हमें समझ आया कि हमारे प्रेमी राधा रमन लाल है, तो उसके जो आसपास की प्रणाली है, उसका जो संप्रदाय है, वही तो मेरा परिवार होगा। मैं कहीं और कैसे जा सकती हूँ? तो यस। वहां मेरा असमंजस दूर हुआ। हमने सोच लिया कि गुरु बनाएंगे, इसी प्रणाली में बनाएंगे, राधा रमन हमारे सब कुछ है। परंतु फिर हमने राधा रमन लाल से कहा कि अभी भी हम आप पे ही निर्भर है, हमें नहीं पता हमारे गुरुदेव कौन है। हमारे हम्म। गुरुदेव को आप हमसे मिलवाइए कैसे भी। हम रोज बिलखते, रोज रोते। हम कहते, राधा रमन लाल, आपका और मेरा मिलन तो हो ही चुका है, हम मानते हैं हम मिल चुके एक दूसरे से। ये हम्म। आत्मा आपको जानती है, आप मुझे जानते हो। परंतु अगर हमें साक्षात्कार करना करवाना है, तो हमारे गुरुदेव का हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है।
और इसमें मैं विलंब नहीं करना चाहती। आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करिए। कुछ दिन ऐसे बीते हम्म। और कुछ ऐसे अनुभव हुए जो हम व्यक्त नहीं कर सकते, आपको थोड़ा अंदर अंतर्भाव है। कुछ जी। ऐसे अनुभव भी हुए और धीरे धीरे करके मैया बाबा एकदम से, ये आजकल जो सोशल मीडिया है ना, लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन हम्म। मेरे को तो बहुत हेल्प किया है सोशल मीडिया ने। मुझे राधा रमन जी भी सोशल मीडिया पे ही दिखे और देखते ही हमें उनसे प्रेम हो गया। हमने इतना उनको देखा, इतना देखा कि हम उनमें ही खो गए। जी। और हमारे मैया बाबा भी हमको वहीं से मिले। हम रील्स देखने लगे और उनको हम्म। देखते देखते हमें ऐसा भाव आया कि ये हमारे सब कुछ है और इनके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। और जिस व्यक्ति को देखकर आपको आंख मूंद के विश्वास होने लग जाए ना, वही आपका गुरु है। जिस व्यक्ति हम्म। की बात सुन के ऐसे लगे ना आपका हृदय एक प्रश्न भी नहीं उठाता उसकी बात पर, वही आपके गुरुदेव है। उसी बिल्कुल। दिन मैंने सोच लिया कि यही दीक्षा लेंगे। मैंने क्या सोचा, राधा रमन जी ने सोचवाया हमको, उन्हीं की इच्छा। यही हम दीक्षा लेंगे। और उसके बाद भी हम राधा रमन जी के पास फिर चरणों में लौट गए कि राधा रमन जी, अब मिलवा ही दिया है तो जल्दी से दीक्षा भी करवा दीजिए। एक के बाद हम्म। एक इच्छाएं हम रखते गए अपनी। और राधा रमन जी ने कुछ ऐसे अनुभव करवाए जिससे हमें पता चल गया कि हमारी दीक्षा उनसे ही होने वाली है। और उसके ही कुछ दिनों में हमारी दीक्षा भी हो गई। जय जय जयपुर आए थे कथा के लिए, और उसी कथा के बीच में, उसमें भी एक सबसे बड़ी बात है कि जय जय की हर कथा में क्रम होता है। जैसे हम्म। बताते हैं हर दिन कि इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन हम्म। दीक्षा का क्रम। उस कथा में कोई दीक्षा का क्रम ही नहीं था, हम्म। कुछ भी नहीं था, क्योंकि जैसे कुछ टाइम पहले ही जयपुर आए थे और वो दीक्षा देकर गए थे। तो हम्म। उस दीक्षा में, उसके में कोई क्रम ही नहीं था। और हम राधा रमन से प्रार्थना कर रहे हैं, इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, कहीं से कुछ पता चल जाए, दीक्षा हो जाए, जयदे की कोई परिकर से बातचीत हो जाए, कुछ पता चल जाए, पर कुछ हम्म। नहीं हो रहा। जिस दिन दीक्षा होने वाली थी उससे एक दिन पहले हमको पता चलता है कि कल सुबह 8 बजे जय जय इस जगह पर इतने बजे दीक्षा देंगे, पहुंच जाना। आपकी दीक्षा अगले दिन हम क्या जो है? हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, और हम वहां पहुंचे, वहां हमारी दीक्षा हुई। जय जय। तब भी हम आपको बताते हैं इतना भाव नहीं था जितना होना चाहिए। सदगुरु हम्म। क्या होते हैं हमारे जीवन में, तभी भी हमको इतना, हमें बस इतना पता था कि राधा रमन जी हमें आपसे मिलना है और उसके लिए हमारे गुरु होना जरूरी है। पर आज हम्म। की तारीख में किसी के माध्यम से उन्होंने करवाया, या गुरुदेव ने अपने हमारे जीवन में आके हम पे ऐसी अहेतु कृपा करी हम्म। कि उन्होंने हमें ये समझाया कि अगर सामने राधा रमन लाल भी खड़े हो ना, और सामने गुरुदेव भी खड़े हो, तो हम गुरुदेव को ही चुनेंगे। राधा रमन लाल भी हमारे लिए सेकेंडरी हो जाते हैं हमारे लिए। बिल्कुल गुरुदेव का बिल्कुल। आज हमारे जीवन में इतना बड़ा स्तर। गुरुदेव के बिना हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। हालांकि दोनों एक ही है, लेकिन तत्व रूप में दोनों विराजमान है। तो हम हमारे गुरुदेव को ही सबसे पहले देखते बिल्कुल। हाँ, नहीं हैं। ये बाबा भी थी बहुत हमारी बार गुरुदेव ऐसा से बोलते हैं कि मिलने गुरु ही गोविंद है। गुरु और हरि में जो साधक भेद बुद्धि रखेगा, वो अपनी साधना के स्तर को बढ़ा नहीं सकता या आगे नहीं बढ़ सकता। अपने गुरु को ही भगवान की। समझना, मेरे गुरु ही गोविंद हैं, ऐसा भाव लेकर के यदि कोई साधक साधना करता है तो निश्चित रूप से जो है वो भगवान को, भगवान की सेवा उसको प्राप्त होती है। जैसे आजकल हम देखने में आता है, आजकल आप भी देखते हैं वृंदावन में, या हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, धाम में भी आजकल युवा जो है वो भक्ति में एक तरीके से बाढ़ लगा रखे हैं पूरा, मतलब। तो आपके हिसाब से ये सही है, या फिर इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, या ये ठीक है या नहीं है? जैसे देखने में आता है ना, बहुत सारे लोग जो है वो युवा मेरे खास कोर्स से बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छा है या फिर ये बुरा है? पहला प्रश्न तो मेरा ये है। और अगर ये अच्छा है और तब तो ठीक है, और अगर ये बुरा है तो फिर इसमें परिवर्तन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से ये एक आकर्षण भी है। मैं सभी के लिए बात नहीं बोल रही हूँ, कोई भी जो भी हम्म। इसे देखें अपने ऊपर ना ले। मेरे हिसाब से मैक्सिमम ये आकर्षण हो रहा है, क्योंकि लोग हम्म। भेड़ चाल चल रहे हैं। जब वो हम्म। अपने आसपास के लोगों को देखते हैं ना कि अरे वाह, ये तो कीर्तन में जाती है, ये तो तिलक लगाता है, ये तो कंठी धारण करता है, ये तो बड़ा ही सुंदर सा माला झोली बैग लिए चलता है, चलती है, हम्म। ये तो गोपी ड्रेस पहनती है, ऐसा तो बढ़िया लगता है देखने में, क्यों ना हम भी करके देखे होता कैसा है। लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि वो जो लड़की है, वो ये सब करने के साथ साथ सुबह 2 बजे 3 बजे साधना करने के लिए भी उठ रहा है या उठ रही है। वो हम्म। 64 64 माला कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 21 माला कर रहे हैं। ये भी उनके जीवन में है। वो बिल्कुल। ठाकुर जी के लिए प्रेम में रोते हैं, गाते हैं, बिलखते हैं, उनसे मिलने के लिए तड़पते हैं। ये भी उनके जीवन में है। लेकिन उन्हें ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हें दिखाई दे रहा है
कीर्तन में होता हुआ नाच, कीर्तन में होता हुआ जोर जोर से गायन, आनंद। क्योंकि यहाँ पे ये फर्क है, एक नाच एक गायन होता है जो हम ठाकुर जी को रिझाने के लिए करते हैं, एक नाच एक गायन होता है जो हम खुद के आनंद के लिए करते हैं। ये फर्क हम्म। जिस दिन लोगों को समझ आ जाएगा, उन्हें समझ आ जाएगा सच में भक्ति क्या है। रही बात ये सही है या गलत, देखिए कोई कैसे भी जुड़े, उसके कानों में अगर नाम पड़ रहा है ना, तो क्या पता श्रीजी कब किसे पकड़ ले। मुझे भी कब तो किसे। पकड़ा था, डन। नाम मेरे कान में भी गया था। डन कब बिल्कुल। किसे कहाँ पकड़, तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। करो खूब करो, कब कहाँ श्रीजी सच में भक्ति अंदर प्रकट कर दे, किसे पता है। तो खूब करो मेरी तरफ से तो। पर हाँ, हमारे ठाकुर जी ने खुद भी ये कहा है, वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च बिल्लज उद्गायति नत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जिस व्यक्ति की वाणी मेरी चर्चा करते हुए गदगद हो जाती हो, जिसका हृदय द्रवित हो जाता हो, जो मेरे लिए रोता हो, मेरे लिए हम्म। हंसता हो, मेरे लिए नाचता हो, और कभी उच्च स्वर में गाता हो, और उसको कोई भी लज्जा नहीं आती हो, कहीं भी बैठता हो नाचना शुरू कर देता हो, कहीं भी बैठता हो गायन शुरू कर देता हो, ऐसा मेरा भक्त जिस भी स्थान पर जाता है वो स्थान को पवित्र कर देता है, पवित्र कर देता है। तो चाहे नाचो, चाहे गाओ, चाहे रो, चाहे हंसो, जो भी करो ना ठाकुर जी के लिए करो। अपने अंदर ठाकुर जी को बिठा लो कि अगर ठाकुर जी ऐसा मुझे करते हुए देख रहे होंगे तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। जब आप ये सोच के करोगे ना, तो हम्म। देखना ठाकुर जी आपसे असीम प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो मेरा तो सभी बिल्कुल। को यही, मैं तो यही बोलना चाहूंगी। खैर मैं इस लायक नहीं हूँ किसी को उपदेश करूं, पर मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो भी करो ना, ठाकुर जी को सामने रखकर करो। बिल्कुल। नहीं, पता है मैंने आपको ये प्रश्न क्यों किया। मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है। एक संस्था है, एक मंदिर है जो सारी जगह पे उनके देश में विदेश में सब जगह पे उनके जो है वो टेम्पल्स हैं राधा कृष्ण के भगवान के। हम नाम जी लेना उचित नहीं समझते जी लेकिन आप समझ गए होंगे। तो वहाँ पे एक लड़का जो है वो उस मंदिर में जा रहा था, वो रोज जाता था। तो किसी दोस्त ने उससे पूछा कि आप वहाँ पे क्यों जाते हो, तो वो बोला कि मैं तो वहाँ पे जो विदेश से लड़कियाँ आती हैं, विदेशी लड़कियों को देखने के लिए जाता हूँ। तो मेरे सामने जब ये बात हुई तो मैंने उसको डांटा नहीं। मैंने कहा ठीक है, तुम अपना कंटिन्यू रखो, तुम रोज जाओ, तुम इसी भाव से जाओ। लेकिन जब मैं 12-13 महीने बाद दोबारा उससे मिला, तो वो मुझे व्हाइट कलर के धोती और कुर्ते में दिखा, हाथ में माला लिए हुए दिखा। मैंने कहा अब क्या देखने आते हो? बोले अब मैं श्याम सुंदर को देखने आता हूँ। मैंने कहा बस यही है कि भाव कोई भी हो, अगर आप जाएंगे ना ठाकुर जी के सामने, राधा रमन के सामने जाएंगे ना, तो वो पतित से पतित व्यक्ति को भी खींच लेंगे। किसी भी भाव से आप जा रहे हो, पूतना को देखो, भगवान को मारने आई थी, उनको भी मां बना दिया। तो राधा रमन इतने दयालु हैं, बिल्कुल। भगवान इतने दयालु हैं कि वो देखेंगे ही नहीं, श्री जी इतनी कृपालु होती है। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं हर जब भी मेरा कोई पॉडकास्ट होता है तो मैं जहां तक होता है ये क्वेश्चन पूछने का, सबका एक भाव जानने का ट्राई करता हूँ। जैसे आपने मुझे बताया, बहुत अच्छा लगा कि जाना गलत नहीं है, जाओ, लेकिन धीरे धीरे नाम जब जाएगा कान में तो परिवर्तन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया। नाम जैसे। भगवान से भी बड़ा है, भगवान का नाम। और भगवान हम्म। स्वयं मोहिनी अवतार धारण किए, उनसे सुंदर कोई है? उन बिल्कुल। और उन्होंने ही अब, और उनसे भी सुंदर हमारी श्रीजी। अरे भैया हम्म। जब साक्षात वो खड़ी हो, एक कटाक्ष नेत्र उठा के ऊपर देख लिए ना, तो ये विदेशी लड़कियां क्या सब धरे के धरे रह जाएंगे, हमारे श्याम सुंदर ही दिखाई देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप वृंदावन तो जाते ही हैं, मुझे पता है। राधा रमन जी जिसका चित्त एक बार चुरा लेते हैं उसको, मुझे लगता है महीने में 2-3 बार बुला ही लेते हैं। तो वृंदावन का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसको आप कभी भूलना ही नहीं चाहते, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। मैं देखिए वृंदावन बहुत बार तो नहीं जा पाती, मैं ऐसा नहीं कि महीने में 2-3 बार जाती हूँ। मेरी फैमिली में मेरी मदर सपोर्टिव है, बाकी सब नहीं है, इतना नहीं करने देते हैं हमको। पर हम जैसे तैसे राधा रमन जी के हेतु की कृपा से कर लेते हैं, चुपचाप चुपचाप, तो जैसे हो जाता है। परंतु मैं इसमें विश्वास रखती हूँ कि मिलन से ज्यादा ना विरह में प्रेम बढ़ता है। हम्म। तो मैं जानबूझ के भी थोड़ा सा पीछे। दूरी बना के फिर मिलने जाती हूँ, कि यस। उसको भी मेरे से मिलने में तड़प होगी और मुझे भी उसको मिलने में तड़प होगी। तो मैं जाती हूँ 3-4 महीने में एक बार, ऐसे मैं हो जाती हूँ, वृंदावन से मिलने जाती हूँ ठाकुर जी मतलब आप से। दिल्ली में रहते हैं? लीलाएं बहुत हुई, अंतरंग भाव है, ज्यादा तो स्पष्ट नहीं करूंगी। मैं जयपुर में रहती हूँ। अच्छा। जयपुर मैं आपको राजा, एक ठीक। लीला बताती हूँ, हमारे गुरुदेव से रिलेटेड बताती हूँ। ठाकुर जी की लीला आपको सब बताते होंगे,
मैं यहाँ पे बिल्कुल। थोड़ा सा गुरु तत्व को बढ़ाकर बताना चाहूंगी, जिससे कि गुरु तत्व के बारे में लोग जाने। हम्म। हमारे गुरुदेव थे ना, मैं कई बार मिली दीक्षा के बाद, तो मेरे को जैसे जैसे भाव मेरे अंदर आया उन्हीं की कृपा से, तो मैं हमेशा सोचती, गुरुदेव आप सबको देखते हो, सबसे आई कांटेक्ट करते हो, सबसे नजरें मिलाते हो, सबको प्रेम भर के देखते हो और उनके हाथ सर पे हाथ भी रख के निकलते हो। गुरुदेव मैं आपसे इतनी बार मिली हूँ, इतनी बार मिली हूँ, आप मुझे देखते क्यों नहीं हो गुरुदेव? आपने एक बार भी आज तक मुझे से नजर भर के नहीं देखा। एक बार देख लो गुरुदेव, एक बार देख लो। मैं यही बोल बोल कर उनको स्मरण करती थी कि गुरुदेव मुझे एक बार आपकी इसे दृष्टि से दृष्टि, मतलब मुझे पता है मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपके नेत्रों में नेत्र मिला के देखना चाहती हूँ। यार हम तो उनके चरणों में ही देखते रहते हैं सारा समय, लेकिन मैं चाहती थी एक बार गुरुदेव अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर निभाए। जी। इस बार गुरुदेव अभी थोड़े समय की बात है, जयपुर आए थे। यहाँ पे जब वो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के ठाकुरों के सबके दर्शन कर रहे थे, हम्म। तब जब वो यहाँ पे आए, तो वो राधा माधव मंदिर में गए थे और उन्होंने कथा सुनाई थी। हम्म। तो लीला ऐसी हुई, वहां पे मुझे वॉलेंटियर रखा गया, और वॉलेंटियर में भी कहाँ खड़ा किया गया, बिल्कुल जय जय की गादी के बगल में। ऐसी जगह मुझे जय। वॉलेंटियरशिप मिली। बहुत सारे लोग अच्छा। थे वहां पे, बहुत हम्म। बच्चे वॉलेंटियरिंग कर रहे थे, और पता नहीं उस दिन मुझसे क्या कृपा थी कि मैं वहां खड़ी हुई। हम्म। जय जय आए, जैसे उस दिन जय जय की थोड़ी चोट भी लगी हुई थी, पैर में मोच वगैरह आ गई थी, बड़ा ही कष्ट उन्हें हो रहा था। वो चलकर आए, उनको देखते 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 हमारे अश्रुपात ही नहीं रुके, इतने अश्रु निकले, इतने अश्रु निकले, ऐसे लग रहा था कि मुझे तो मेरा सब मिल गया, सब मिल गया, मेरे राधा रमन मेरे सामने खड़े। वो आए, बिल्कुल। अपनी गादी पे विराजमान हुए, मैं उनको देख रही थी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनको दिखा कि मेरी बच्ची है, वो मेरे लिए अश्रु बहा रही है। उन्होंने मुझे यूं देखा नेत्र भर के, और नेत्र भर के मेरी तरफ इशारे में कहा कि रो मत, इशारे में मुझे कहा, और हम्म। फिर हमें वहीं पे विराजमान करवा दिया। बहुत ही कम डिस्टेंस पे मैं और जय बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक टीचर है और 100 बच्चों की क्लास लगी हुई है, और ऐसा होता है ना जैसे एक टीचर एक बच्चे पे ज्यादा ध्यान देकर उसको पढ़ा रहे, कि हाँ इस बच्चे को ज्यादा समझ में आ रहा है, एक बच्चे पे विशेष ध्यान होता है टीचर का क्लास में। उस दिन मुझे ऐसे लगा कि जय जय कथा मुझे ही सुना रहे हैं। जय। मैं क्षमा चाहती हूँ कोई और इसे अलग भाव में ना ले, पर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जय जय बस मुझे बार बार 100 बार से ज्यादा अधिक बार उस दिन मेरा जय जय से आई कांटेक्ट हुआ। बहुत मुझे इतना आनंद प्राप्त हुआ, इतना आनंद कि जय जय ने मेरी मन की इच्छा पढ़ ली। बिल्कुल। इसलिए कहते हैं सदगुरुदेव साधारण नहीं होते, सदगुरुदेव को साधारण नहीं समझना चाहिए। वो हमारे मन का एक एक भाव जानते हैं, साक्षात राधा रमन लाल है, साक्षात। वो बस इसलिए इतने सरल रूप में हमारे सामने विराजमान है, क्योंकि हम्म। वो जानते हैं अभी हमारे पास वो नेत्र नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, इससे हम ठाकुर जी को साक्षात स्वरूप में देख पाए। हम उसी समय शायद हमारी प्राण निकल जाएंगे अगर हम उसे उन्हें साक्षात स्वरूप में देख लेंगे। इसलिए उन्होंने अपना एक सरल स्वरूप बनाया है, जिससे हम उन्हें देख सकें, उनसे मार्गदर्शन ले सकें, उनको जान सकें। तो ये धीरे धीरे ये मार्ग चल रहा है, चल तो रहा है। इसमें हमें कोऑर्डिनेशन बना के चलना होता है। तो कोई भी बिल्कुल। गुरुदेव पर प्रश्न ना लगाए कि साधारण है, उनमें द्वेष बुद्धि दोष बुद्धि ना रखे, वो बिल्कुल। साक्षात राधा रमन है। जैसे तो ये लीला है। बहुत फैमिली में, बहुत सारे परिवार में, या बहुत सारे लोग, जब क्योंकि मेरे साथ में भी बहुत सारे यूथ कनेक्टेड हैं, राइट। तो जब मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ तो एक क्वेश्चन जनरली आता है कि उनके आसपास के लोग जो होते हैं वो उनको डांटते हैं भक्ति करने से, उनको बोलते हैं ये तो बुढ़ापे का काम है, अभी भक्ति करके क्या हो जाएगा, बाद में कर लेना, अभी तो करियर पे ध्यान दो, उम्र जो है वो अभी तो बहुत कम है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? आप बताना चाहें तो बता बहुत सकते हैं। जैसे बाहर के लोग और बहुत हुआ फैमिली, है। फैमिली भी उसमें इंक्लूड है, अगर फैमिली का भी कोई ऐसा किस्सा जो आपके साथ होता है या हुआ है तो आप शेयर कीजिएगा। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपको जो है वो रोकते हैं भक्ति के लिए, मम्मी सपोर्ट करती है, बाकी लोग आपको सपोर्ट नहीं करते। तो जो लोग सपोर्ट नहीं करते वो किस प्रकार के ताने आपको मारते हैं या किस प्रकार रोकने का प्रयास करते हैं? और वैसे ही बाहर के जो आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, ये तो बाबा बन जाएगी, देखो ये तिलक विलक लगा करके पूरा चंदन लगा रहा है, भगवान तो मन से याद करने का है, पाखंड फैलाती है, ऐसा ये सब कुछ, ऐसा कुछ हुआ है? सब बहुत बार हुआ है। जब से हमने शुरू किया था, शुरू में ऐसा नहीं था कि हम तिलक लगाने लगे बड़ा बड़ा, तब तो हमारी दीक्षा भी नहीं हुई थी, हम थोड़ा सा चंदन वगैरह लगाते थे।
एक एक कंठी पहना करते थे गले में, हम्म। और धीरे धीरे हम प्रवेश कर रहे थे। पर पता नहीं एक दिन ऐसा भाव आया कि हमने वो तुलसी पत्र भगवान के चरण धारण करना शुरू करा, गौड़िया तिलक। हमें शुरू से ही लगता था कि शायद हम गौड़िया ही बनेंगे। हमने पहला जी। स्वरूप ही वही धारण किया था। और उससे हमारे परिवार वालों को, हमारे आसपास में, तो सभी के लिए बोलूंगी, अपने परिवार को भी ऐसे नहीं मैंने साइड कर दिया। वहां से भी बहुत दिक्कतें आती थी, और बाहर भी बहुत लोग बोलते थे। और तब इतना विवेक भी जागृत नहीं हुआ था कि हम सह सके। हमें क्रोध भी बहुत आता था। हम्म। लोग ऐसा बोलते थे कि क्या इतना बड़ा बड़ा तिलक लगाती हो, तुम्हारी वजह से आसपास के बच्चों पे फर्क पड़ता है, वो ये सब देखते हैं। क्या पंडित बनोगी, क्या बाबा बनना है, क्या तुम्हें वैराग्य धारण करोगी। कुछ लोग तो ऐसे बड़ी बड़ी मीराबाई कह के, राधा रानी कह के, जिनकी हम चरण रज के कण के समान नहीं है, उनसे तुलना कर देते हमारी। हमें बहुत, हमारा हृदय बहुत दुखता था उस समय ये सब सुनकर। पर हम्म। धीरे धीरे जब भजन करते गए, भजन भी हमसे तो कहाँ बनता है, ठाकुर जी ने आई तो कृपा करी। और वो करते होते होते हमें समझ आया कि ऐसे लोगों को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा काम है, हमें करना है, हम करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे घर में आज भी हमें पंडित जी कह के बुलाया जाता है, हम आपको बता रहे हैं। आज भी हमें ऐसे ही बुलाया जाता है कि पंडित जी इधर आइए, हमारा नाम ही पंडित जी धर दिया गया है घर में। लेकिन हाँ, सच्ची में पंडित जी कहा जाता है हमको। लेकिन मैं तो बस इतना बिलीव करती हूँ कि खुद पे काम करना है, खुद पे विश्वास रखना है, दूसरों को कोई सलाह नहीं देनी। फिर भी कोई लगता है, जैसे हमें लगता है कि ये समझाने योग्य है, ये हमारी हम्म। बात शायद समझ सकता है, उसको हम समझाते भी है, तो हम उसे एक दो एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे अभी हमें परीक्षा देनी होती है, हम 10वीं में है, हमारे बोर्ड का एग्जाम है, हम हम्म। पूरा साल पढ़ते हैं, हम्म। तब जाके हम अंत में पेपर देते हैं ना। हम्म। या फिर हमें ऐसा कि पूरा साल किताब उठाई नहीं, हमें ये तक नहीं पता पहला चैप्टर क्या है, और हम्म। हम सीधा जाके पेपर दे देते हैं, हम पास हो सकते हैं बिना पढ़े? कभी भी नहीं हो सकते। वो 10वीं है, वो बोर्ड है। वैसे हम्म। ये तो जीवन की परीक्षा है। जीवन की परीक्षा कितनी बड़ी परीक्षा। अगर हम्म। पूरा जीवन भगवान का नाम नहीं लोगे, पूरा जीवन भगवान का स्मरण नहीं करोगे ना, तो अंत में भी भगवान का नाम याद नहीं आएगा। और सही बात। अंत में भगवान का नाम नहीं आएगा तो इन योनियों में दोबारा चक्कर काटने पड़ेंगे, और कुछ नहीं रहेगा। सामने को समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो जय सिया राम, हम तो इतना ही मानते हैं। और एक आध एग्जाम्पल ये हम दे देते हैं कि सपोज करिए आपको कोई ताजा ताजा आम ऑफर करे, आप हम्म। वो खाना पसंद करोगे, या फिर उसमें से चूसी हुई गुठली आपको दे दे, वो खाना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स आपको हाँ। ताजा ताजा आम ही पसंद हम्म। आएगा। तो वो तो साक्षात परम ब्रह्म है। अपने आप को युवा अवस्था में उसको समर्पण करोगे, तब उनको आनंद आएगा, या फिर ये बुढ़ापे में जाके समर्पित करोगे? युवा अवस्था में जब आपको इतने काम है, आपकी इतनी दिनचर्या है, उसमें आपने उनको स्मरण किया, तो वो खुश होंगे ना। उनको लगेगा वाह, इस बच्ची को कितना काम था, कितना ये व्यस्त थी, उसके बाद भी ये मुझे स्मरण करती है, मेरा ध्यान रखती है, मुझे याद करती है, तो उनको कितनी खुशी होगी। वो हमसे असीम प्रसन्नता दिखाएंगे, और हम पे हम्म। असीम कृपा भी करेंगे, और हम पे प्रेम बरसाएंगे। लेकिन भाई भाई बुढ़ापे में कार्य ही क्या रह गया? अब बैठे हो, माला ही हम्म। जप लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये साफ साफ है, कोई बुरा माने, कोई वृद्ध व्यक्ति देख रहा हो, जवानी से, जवानी में किया हुआ भजन जितना भगवान को प्रसन्नता देता है ना, उतना बुढ़ापे में किया हुआ नहीं देता। और हम्म। जवानी से जब आप बुढ़ापे में जाते हो भजन करते करते, वही भजन सिद्ध कहलाता है, अथवा आपके भजन का कोई महत्व नहीं है। आप कोई अच्छा, कोई भजन, जैसे कि जब हम भक्ति में आते हैं तो हम हमारा जो भजन गुनगुनाने की आदत हो जाती है, तो क्या आप घर पे गुनगुनाते हैं? आपको अगर गुनगुनाते हैं तो कोई अगर दो लाइन किसी ऐसे भजन की जो आपका फेवरेट हो, अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाना वैसे तो चाहें तो। अभी हमारा गला बहुत बैठा हुआ है, पर भाव से सब अच्छा ही लगता है। बिल्कुल नहीं, तो भगवान क्या है ना, हमारे, भावग्राही जनार्दन होते हैं, वो भाव के ही भूखे हैं। तो जो आप जैसा भी गाएं, अगर दो लाइन हम अगर तो आप हमारे गाना चाहें। गुरुदेव के लिए ही गाते रहते हैं, गुरुदेव हम्म। का ही स्मरण करते हैं, गुरुदेव को ही गाते हैं। ये जी। भजन आपने कहीं सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, किसी राइटर अच्छा। का भी नहीं है, कि किसी से हमें प्राप्त हुआ है, किसी ने खुद बना के गाया हुआ है। ओके। वो सुनाते हैं आपको उस उसके गुरुदेव का बाद में हम भजन। हाँ बिल्कुल, इसके बाद में दर्शकों को कहना चाहूँगा कि बहुत सारे पॉडकास्ट जब ये देखते हैं तो इनको लगता है कि भजन के बाद में पॉडकास्ट एंड हो जाएगा। लेकिन भजन के बाद में हमारा वाला पॉडकास्ट एंड नहीं होने वाला है, आप वेट कीजिएगा, पूरा देखिएगा। क्योंकि इसके बाद में हम रैपिड फायर खेलने वाले हैं, 5 क्वेश्चन एक लाइन में आंसर करेंगे दिया जी, फटाफट से इनसे पूछेंगे। तो अभी हम पहले भजन सुनते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस पे आएंगे। यस प्लीज़ दिया जी। हम्म।
गुरुदेव आपकी जय होवे, महाराज आपकी जय होवे, गुरुदेव आपकी जय होवे, महाराज आपकी जय होवे। मेरी जय मंजूर करो, जो कुछ कहूँ मेरी टेर सुनो, मेरी एक अर्ज मंजूर करो, जो कुछ कहूँ मेरी टेर सुनो, मेरे मन का अंधेरा दूर करो, गुरुदेव आपकी जय होवे, गुरुदेव आपकी जय होवे, महाराज आपकी जय होवे। एक मुदत से आपको पुकार रही, गुरु चरणों का ध्यान लगाए रही, दे डालो चरणों की भक्ति मुझे, गुरुदेव आपकी जय होवे। जय जय गुरु। जय। बिल्कुल, आप जब बोल रहे थे तो मुझे मेरे बाबा की याद आ रही थी। आ, बाबा, बहुत बार जब बाबा के लेक्चर सुनता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ, तो बाबा के आज जब भी याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। एनीवे, अब हम रैपिड फायर खेलते हैं। एक लाइन में आपका आंसर करना है। 5 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, ज़्यादा विचार करना नहीं है, फटाफट से आपका आंसर करना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि आपकी सबसे फेवरेट मूवी का नाम, जिसको आप आज भी देखना चाहेंगे अगर कभी मौका मिले तो। महाकाल नरसिम्हा। जय हो। मुझे पता था, मैंने आइडिया लगा लिया था कि आपका आंसर यही आने वाला है। प्रेम क्या है? राधा रमन। ओह, वेरी नाइस। तो सबसे अच्छी पुस्तक का नाम जो आप रोज पढ़ते हैं। भगवत गीता। भगवत गीता। स्कूल या कॉलेज की क्लास को कभी बंक किया है या फिर नहीं किया है? स्कूल या किया है। कॉलेज की किया है? स्कूल टाइम पे किया है, एक बार। एक बार स्कूल में या कॉलेज में? स्कूल में। स्कूल। अच्छा, तो पकड़े कॉलेज नहीं में गए? तो हम कृपा से सुधर गए थे। हम संडे को गए थे। हम संडे को बोल के गए थे घर पे कि हम अच्छा। हमारी एक्स्ट्रा क्लास है। और हम्म। वहां हम क्या करने गए थे, मॉल में खाने पीने गए थे, हम 2-3 फ्रेंड्स मिलकर। हमारा अच्छा। गर्ल्स स्कूल था, हम गर्ल्स मिलकर घूमने गए। ओके, ठीक है। धर्म क्या है? धर्म हमारे लिए हमारा गौरव है। गौरव। गौरव यानी हमारा जो कह सकते हैं प्राउड। प्राउड। हम्म। आपने देखा कि दिया जी ने किस प्रकार रैपिड फायर के अंदर फटाफट से आंसर किए। तो अब हम दिया जी को देंगे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद दिया जी, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। और जब भी दर्शक इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो जरूर उनके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आएगा, वो भी राधा रमन जी से आकर्षित होंगे और वो भी अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा दर्शकों के लिए यही संदेश है कि खूब अपने गुरुदेव के चरणों में दृढ़ भक्ति हो आप लोगों की। खूब निष्ठा करिए, अपने गुरुदेव के प्रति पूर्णतः से समर्पित रहिए और अपने मन की बातें गुरुदेव से कहा कहिए, अंतरंग भाव से। गुरुदेव सब कुछ सुनते हैं। जितना गुरुदेव से जुड़ोगे, उतना अपने ठाकुर से, अपनी श्री जी से, अपने राधा रमन लाल से जुड़ोगे। खूब भक्ति करो, खूब भजन करो। अपने कर्तव्य के साथ साथ अपना भजन करो, कर्तव्य को भी नहीं छोड़ना है। दोनों को साथ लेके चलो, जिससे अंत में आपको किसी भी बात को लेकर पछताना न पड़े। जय जय श्री राधेश्याम।